हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और भी वीडियो चाहिए है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पहले से अपलोड की हुई है तो वहां से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यह वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट से संबंधित बनाई हुई है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो आनुवांशिकता का नियम किसने दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी में पूछा गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया। निर्णय और खोज का सिद्धांत किसने दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो निर्णय और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत किसने दिया। तो कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया। अगला प्रश्न, सातवीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो सातवीकरण का सिद्धांत भी जीन पियाजे महोदय ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न, व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करने का सिद्धांत किसने दिया। तो व्यवस्थापन तथा संतुलन करने का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया। अगला प्रश्न, व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करने का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं को किसने दिया। तो क्रमिक व्यवस्थाओं जो अवस्थाएं हैं इन्हें भी जीन पियाजे ने दिया। संवेदी पेशीय अवस्था कब से कब तक चलती है। तो संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलती है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 वर्ष से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि होती है। अगला प्रश्न, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलाई जाती है। अगला प्रश्न, ये सभी जो अवस्थाएं बताई हैं 4 अवस्थाएं को जीन पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया। प्रश्न नंबर अगला, सामाजिक कारक और विकास भाषा का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक कारक और विकास भाषा का सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया। तो निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने दिया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आर.वी. कैटल महोदय के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण विने तथा साइमन ने 1905 में किया। इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संशोधन जो बुद्धि परीक्षण में टर्मन के द्वारा 1916 में किया गया। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा संशोधन किया गया था 1916 में टर्मन द्वारा। बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। एक कारक सिद्धांत विने ने दिया। एक आगे बढ़ने का श्रेय टर्मन और स्टर्नबर्ग को जाता है। 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिदर्श या नमूना या सैंपलिंग सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्नन ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। त्रिआयामी बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया। ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं आप इन क्वेश्चन को अधिक से अधिक तैयारी करें, कई प्रतियोगी में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो फ्राइड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है फ्राइड के अनुसार ही है। तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। जन्मजात प्रेरक कौन है। तो जन्मजात प्रेरक जो भूख और प्यास, ये जन्मजात प्रेरक हैं। अगला स्टार्ट करते हैं।
समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु, मिथ्या परिपक्वता काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, सामूहिकता की भावना, बालिकाओं में भाषा विकास, बालकों में अधिक से अधिक भाषा विकास। तो यहाँ जो ये अवस्थाएं बताई गई हैं, ये जो अवस्थाएं होती हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। यह न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो शिक्षा परिषद की स्थापना 1993 में NCTE एक्ट के तहत की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1962 में की गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इग्नो की स्थापना 1985 में की गई और यह इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना यूपी बोर्ड की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 में की गई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना 1985 नोएडा में की गई। NCTE यूपी लखनऊ की स्थापना 1981 में की गई। SCERT की स्थापना 1981 में की गई, इसका मुख्यालय लखनऊ है। राज्य हिंदी संस्थान का मुख्यालय वाराणसी है। कई प्रश्नों में पूछा गया है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1947 में की गई। PNP की स्थापना 1872 इलाहाबाद में की गई, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है प्रश्नों में। पुनर्वलन सिद्धांत डॉलार्ड और मिलर के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा और वाल्टर्स के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में केवल वातावरणीय कारकों को महत्व दिया गया है, वंशानुक्रम को नहीं दिया गया। प्रयोग वॉर्वी-डॉल जॉकर SR थ्योरी सिद्धांत को थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। आश्चर्यजनक सिद्धांत BS फिलूम के द्वारा दिया गया। का और खा सिद्धांत हैप के द्वारा दिया गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यह व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। विशेषक सिद्धांत RV कैटल महोदय ने दिया। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया। शारीरिक सिद्धांत शेल्डन महोदय ने दिया। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, इसके प्रतिपादक स्किनर रहे। इसका प्रयोग चूहे व कबूतर पर किया गया। इसका उपनाम RS का सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से भी क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पुनर्वलन सिद्धांत CL हल ने दिया। इसका प्रयोग बिल्ली और चूहे पर किया गया। इसका उपनाम प्रवलन का सिद्धांत, अंतर्नोद सबलीकरण, सतत अधिगम, क्रमबद्ध चालक न्यूनता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत IP पावलोव ने दिया। इसका प्रयोग कुत्ते पर किया। इसका उपनाम शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत CL हल ने दिया। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो महोदय ने दिया। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। मनोविश्लेषक सिद्धांत फ्राइड महोदय ने दिया।
प्रोफेसर शाइन का सिद्धांत कॉकमैन ने दिया। अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित स्थान विद्यालय या कॉलेज में स्थित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाने वाली शिक्षा को संकुचित या औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को व्यापक शिक्षा कहा जाता है और इसे अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया है जिसमें छात्र और अध्यापक होता है। त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है जिसमें छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम होता है। बहुआयामी अरस्तु ने कहा है। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र के आधार पर 19 जुलाई 1854 को नीति घोषित की थी। वुड के घोषणा पत्र ने छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हंटर कमीशन के तहत किया गया। लॉर्ड कर्जन 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर आए थे। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई और यह विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना अधिनियम 1904 के तहत की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1948 में की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1952 में की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर को नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 में की गई। नेक्स्ट प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। त्रिस्तरीय सिद्धांत जॉन वी कैरल महोदय के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बुद्धि के बटे होने का सिद्धांत स्टर्नबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। स्टर्नबर्ग महोदय के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत या थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रम सिद्धांत को रखा गया। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में प्याजे, स्टर्नबर्ग और जैनसन के सिद्धांत प्रमुख हैं। महत्वपूर्ण है, बताया गया है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक तथा गिलफोर्ड का सिद्धांत रखा गया। बहुकारक सिद्धांत में रखा गया इन तीनों का, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिविया एलईडी का सिद्धांत कॉमस्की महोदय ने दिया गया। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गॉल्टन ने किया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है प्रतियोगी में। गॉल्टन महोदय ने जो दिया है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने के नियम, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, इसे ही मुख्य नियम के नाम से जानते हैं। प्रभाव का नियम, ये 4 जो नियम बताए हैं। इसके बाद मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, इसे ही गौड़ नियम के नाम से जानते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, समानता का नियम। जो ये नियम हैं, इन सभी नियमों को थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से चलाया गया। डॉक्टर यशपाल समिति 1992, बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना था। 1992 की जो समिति गठित की गई यशपाल समिति, उसमें बच्चों के जो बस्ते थे उनका बोझ कम करना था। शिक्षा गारंटी स्कीम 1999 में। गाँव में पंचायतों द्वारा
स्कूल खोलना। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान 2002, सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन। पहली राष्ट्रीय शिक्षा की नीति सर्वप्रथम 1968 में प्रारंभ की गई। शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करना था। टीएटी व्यक्तित्व लक्षण परीक्षण जो मॉर्गन व मर्रे ने दिया। आईवीटी इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोसा स्याही धब्बा के नाम से भी जानते हैं। यह अचेतन प्रेरणा हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसे पढ़ें। निष्पादन परीक्षण अशिक्षितों की बुद्धि का पता करने के लिए किया जाता है। मौखिक परीक्षण शिक्षितों की बुद्धि का पता करने के लिए किया जाता है। चिमटी परीक्षण का प्रयोग यांत्रिक कौशल के लिए हम चिमटी परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अधिगम सिद्धांत और शिक्षा शास्त्री जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं शिक्षा शास्त्रियों ने, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक महोदय ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। अगला समीपता का सिद्धांत, ये इसके शिक्षा शास्त्री गुथरी के द्वारा दिया गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। व्यवहारवाद का सिद्धांत पावलोव और वाटसन के द्वारा दिया गया है। समग्रता का सिद्धांत बर्दिमार, कोहलर, कोप्पा और लेविन कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, एडलर और यंग के द्वारा दिए गए हैं। अगला आगमन निगमन विधि का सिद्धांत अरस्तु ने दिए हैं। नेक्स्ट, डाल्टन विधि का सिद्धांत हेलन पार्क या हर्स्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन्स डॉवी हैं, पर प्रचलित कार्लपैट्रिक ने की, इन्हें भी इसका जनक कहा जाता है, प्रोजेक्ट विधि का जनक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो बाल विकास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी को कैसी लगी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।